है मध्यम मार्ग, न ज़्यादा दलित न ज़्यादा अगड़ा, मध्यम मार्ग अपनाते हुए हम समाज को किस तरह से व्यवस्थित और समुचित रूप से आगे बढ़ाने में और उसको आगे ले जाने में अपनी पीढ़ियों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मध्यम मार्ग में बहुत अच्छी तरह से मिल जाती हैं। और कदाचित इसी वजह से, इसी कारण से बाबा साहब ने मध्यम मार्ग को अपनाया और उसी की सोच का नतीजा था जो आगे विभिन्न रूपों में, चाहे वो सामाजिक समरसता के लिए संविधान का गठन हो, चाहे आर्थिक सोच हो, चाहे सामाजिक सोच हो, हर दिशा में उन्होंने उस अनुसरण किया, उसे अपनाया और उसको अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के जीवन से, उनके दर्शन से जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, उसका हम थोड़ा बहुत अगर अनुपालन कर लें, अनुसरण कर लें, तो हम अपने ज़िंदगी में अपने समाज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सब जानते हैं कि जिस देश में हम रह रहे हैं वो एक लोकतंत्र गणराज्य देश है और एक संविधान के तहत इस देश की व्यवस्था का संचालन होता है। और इस संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश आज़ादी से पहले जब सब लोगों ने ये मान लिया कि अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे, तो उन्होंने भी कहा था कि अपना देश का संचालन किस नीति, किस नियम से चलाएंगे। आपके पास कोई व्यवस्था हो, कोई ऐसा हो, क्योंकि सारा देश सामाजिक रूप से बटा हुआ था, क्षेत्रीय रूप से बटा हुआ था, सब अपने अपने स्वार्थ में आज़ादी को देख रहे थे। तो तब ये जाके ये हुआ कि इसके व्यवस्था के रूप में एक संविधान का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन हुआ और सभी देशों की जो व्यवस्थाएं थी जिससे हमारे देश के अनुरूप पाई गई हैं, उनको सम्मिलित करते हुए एक संविधान निर्माण किया गया और उस प्रारूप समिति को जो अंतिम रूप देने वाला था, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। उन्होंने इसको अंतिम रूप दिया और उसी के तहत इस देश की व्यवस्था का संचालन हो रहा है। उसमें उन्होंने जिन सब बातों का उल्लेख किया, उसमें मुख्य रूप से सभी देशवासियों के लिए सामाजिक समरसता की बात कही गई, समानता की बात कही और उसमें सभी को समान अधिकार दिलाने की बात कही। हम सब लोगों ने अभी सभी बातों पर विचार व्यक्त किए। ये भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, संविधान के निर्माता हैं। लेकिन हम लोगों को यह भी देखना है कि उस संविधान में जितनी व्यवस्थाएं दी गई, क्या हम अक्षरशः उनका अनुपालन कर रहे हैं। तो यही इस मंच से, इस पावन पर्व पे आप लोगों से अपेक्षा है, उम्मीद है कि हम उस संविधान व्यवस्था के तहत उसका पालन करेंगे और उनको याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।